अब तो महाराज ब्राह्मण ने पूछा कि महाराज पहले तो ये बताओ कि वो जो विशाल आम का पेड़ था वो क्या था जिससे हमने आपका पता पूछा। बोले वो षडंग वेदों का विद्वान एक ब्राह्मण था, पढ़ा लिखा पंडित बहुत था, पर उसने अपनी विद्या ब्राह्मणों को दी नहीं, पढ़ाया नहीं। पर न पढ़ाने के पाप के कारण उसे वृक्ष बनना पड़ा, पक्षी से विवर्जित और मंजरी और फल आदि से रहित वह विशाल वृक्ष हुआ, वो था। इसका मतलब है पढ़ने वाले को पढ़ाना अवश्य चाहिए। विद्यादान बहुत बड़ा दान है। पूज्यपाद धर्म संघ वाले गुरुजी के जैसा पढ़ाने वाला हमने देखा नहीं, सुना भी नहीं। धर्म संघ वाले गुरुजी रात्रि को 2 बजे उठ जाते थे। कितने बजे? 2 बजे। और 3 बजे तक तो स्नान करके वो अपने नित्य नियम के आसन पर बैठते थे। भगवान की प्रातःकालीन संध्योपासन आदि करके, भगवान की सेवा करके, पैदल चल करके धर्म संघ विद्यालय सवेरे 5 बजे पहुंच जाते थे। कितने बजे पहुंच जाते थे? 5 बजे। और विद्यार्थी भी सब बटुक ब्रह्मचारी 5 बजे तक वहाँ गुरुजी को संध्या करते हुए सब मिलते थे। और इसके बाद गुरुजी वेद पढ़ाते थे पहले, तो 11 साढ़े 11 बजे तक वेद पढ़ाते थे, क्योंकि ननक्तम नोच्छिष्टे प्रब्रूयाद ब्रह्म राशि, बिना खाए पिए ही वेद पढ़ाते थे गुरुजी। गुरुजी कुछ खा लेते तो वेद नहीं पढ़ाते फिर। तो विद्यार्थी भी बिना कुछ खाए पिए हो और गुरुजी भी बिना खाए पिए हो, ये उनकी मर्यादा थी। बिना खाए पिए वेद पढ़ाते थे। और फिर 12 घाट से दूध आ जाता था, तो मध्याह्न संध्या वहीं करके थोड़ा दुग्ध ले लेते थे गुरुजी 11:30 बजे के। फिर वहाँ से पैदल चलते, तो फिर सेवा कुंज में जहाँ उनका निवास था वहाँ आ जाते। फिर हम वहाँ उपस्थित रहते थे पढ़ने के लिए। तो 11:30 बजे तक तो पढ़ाते थे वहाँ विद्यालय में, सवेरे 5 बजे से लेके। और फिर मध्याह्न में प्रसाद पाने के बाद 16, 32, 64 करने के बाद 16 इस करवट से, 32 सीधे, 64 बाईं करवट से करने के बाद गिनती से श्वास लेके फिर बैठ जाते थे। तो शाम को 5 बजे तक एक आसन से बैठकर पढ़ाते थे। घड़ी में 5 बजते ही फिर उठ के खड़े होते, फिर स्नान करते, फिर संध्योपासन करते। 1 सहस्र गायत्री का नित्य जप करते थे पूरे जीवन। कहते थे गुरुजी के 8 वर्ष की आयु से अब तक हमारा 1100 गायत्री का नियम चल रहा है। सायं संध्या में 11 माला गायत्री, और सवेरे करते थे, मध्याह्न में करते थे 1 माला, सवेरे करते थे, सवेरे पाठ आदि करते थे। ऐसा जीवन था महाराज उनका। 24 घंटे में 1 बार आहार लेते थे, शाम को थोड़ा दूध लेते थे, बस। तपोधन थे। और फिर संध्योपासन जप के बाद फिर पढ़ने के लिए उनके पास लोग आ जाते थे। 11 बजे रात तक फिर पढ़ाते थे। 11 बजे विश्राम में जाते थे, और फिर 2 बजे जग जाते थे। दिन में तो सोते नहीं थे, कहते स्मृति में मना है दिन में सोना। 102 वर्ष की आयु में भगवत धाम प्रयाण किया, तब तक चश्मा नहीं लगा गुरुजी को। उनकी कोठरी में प्रायः अंधेरा जैसा ही रहता था। तो हम कहते गुरुजी लाइट जला लें, छोटे अक्षर हैं टीका में। तो कहते नहीं, सूर्य नारायण का तिरस्कार हो जाएगा, दिन में लाइट जलाओगे तो सूर्य भगवान का तिरस्कार हो जाएगा। बताओ, ये लाइट दीपक तो रात्रि के लिए ही, दिन के लिए थोड़े ही हैं। दिन में लाइट भी नहीं जलाने देते। तो खिड़की सहारे बैठ करके छोटा छोटा अक्षर भी देख लेते थे। अब पढ़ते तो कम थे, बोलो, आप बोलो, और वो सुनाते थे। ऐसे पढ़ाने का उनका नियम था। तो किस बात के ऊपर आई ये बात गुरुजी की? हैं? हाँ, तो गुरुजी विद्यादान सवेरे से लेके रात तक। अच्छा, कोई आ जाए, ज्योतिष का आ जाए, न्याय का आ जाए, व्याकरण का आ जाए, वेदांत का आ जाए, मीमांसा का, पूर्व मीमांसा का आ जाए, श्रौत विषय का आ जाए, आगम निगम, किसी भी विषय का
सनातन धर्म का कोई भी ग्रंथ गुरुजी पढ़ाते थे, सब पढ़ाते, और बिना देखे पढ़ाते थे। विलक्षण था सब कुछ उनका। अच्छा, संध्या पढ़ने वालों को संध्या भी पढ़ा देते थे, लघु सिद्धांत वालों को लघु सिद्धांत पढ़ा देते, महाभाष्य वालों को महाभाष्य पढ़ा देते, प्रौढ़ मनोरमा वालों को प्रौढ़ मनोरमा पढ़ा देते, शब्देंदु शेखर पढ़ा देते, वाक्य पदियम पढ़ा देते, सब पढ़ाते थे। तो एक बार हमने गुरुजी से कहा, गुरुजी आप इतना श्रम करते पढ़ाने में, विद्यार्थी पढ़ते तो है नहीं, तैयारी करते नहीं है, आप इतना श्रम क्यों करते हैं? गुरुजी बोले, देखो भगवान की बड़ी कृपा हुई कि हम मनुष्य रूप में उत्पन्न हुए, उसमें भी बड़ी कृपा हुई कि भारतवर्ष में हम मनुष्य बने, उसमें भी बड़ी भारी कृपा हुई कि हमारा ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ। अब इस कुल में जन्म लेने के बाद अब तो संसार चक्र से छूटना ही चाहिए, क्योंकि अंतिम शरीर है, इससे उत्कृष्ट कोई शरीर नहीं है। कथनचित ऐसा ज्ञान हम न प्राप्त कर पावें, ऐसा साधन हमारा न बने कि हम संस्कृति के चक्र से मुक्त हो सकें, तो कम से कम इतना तो होना ही चाहिए कि हम भगवान की प्राप्ति के लिए, संसार चक्र से छूटने के लिए फिर से मनुष्य बने और फिर से ब्राह्मण बने। तो बोले इसका क्या उपाय है? बोले इसका एक ही उपाय है, विद्या दान करो, वेद वेदांग की शिक्षा दो। क्यों? कि जो दोगे वही मिलेगा। तो ये वेद वेदांग ब्राह्मण की ही निधि है, जब पढ़ाओगे तो वही ज्ञान तुमको, फिर उसी को प्राप्त करने के लिए पुनः तुम्हारा ब्राह्मण कुल में जन्म होगा। तो गुरुजी बोले, हम तो अपना अदृष्ट परिपक्व कर रहे हैं कि हमारा कम से कम यदि इस जन्म में कल्याण न हो तो अगला जन्म फिर से ब्राह्मण कुल में हो जाए, फिर से हम वेद वेदांग की उपासना करें और भगवान को प्राप्त करें, इसलिए हम ये श्रम कर रहे हैं। ये गुरुजी ने बताया। ब्राह्मण को विद्यादान अवश्य करना चाहिए, इतने श्रम पूर्वक पढ़ाना चाहिए, क्या कहना, अन्यथा नहीं मानना। संस्कृत के बड़े बड़े पंडित विद्वान, उनके बालक कई बार महामूर्ख पैदा हो जाते हैं। क्यों महामूर्ख? पिताजी दादाजी तो परम विद्वान और बेटा पोता महामूर्ख कैसे पैदा हो गया? उसका कारण यही है कि उन्होंने ईमानदारी से पढ़ाया नहीं। पढ़ाते ईमानदारी से तो विद्वान पुत्र जरूर जन्म लेता है। इसलिए पढ़ाने में कभी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। एक महापुरुष का हम बड़े भाव से स्मरण कर रहे हैं, उनका नाम था पूज्य श्री विंध्येश्वरी प्रसाद जी ब्रह्मचारी जी, अयोध्या वाले ब्रह्मचारी जी। जब तक किसी को पढ़ा नहीं देते थे तब तक वो जल भी नहीं पीते थे। तब आप लोग कहेंगे कि प्रतिपदा अष्टमी को तो अनध्याय होता है, तब कैसे पानी पीते थे? तो उस दिन विनय पत्रिका रामचरितमानस की कुछ बात पढ़ा करके तब पानी पी लेते थे। बोले ये संस्कृत ग्रंथ नहीं है, इसलिए भाई जल पीना है तो जल पीने के लिए कुछ बता देते हैं, बात पढ़ा देते हैं। इस तरह से वो करते थे, जीवन भर पढ़ाया उनने भी। तो वो जो था वो विद्वान ब्राह्मण था, उसने नहीं पढ़ाया, इसलिए उसको आम का पेड़ बनना पड़ा।